चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमसे पूछा जा रहा है ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से ऐसा छोटी से छोटी संख्या हम कौन सी संख्या को घटा दें जिससे ये जो संख्याएं आप देख रहे हो ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। हमारे पास संख्या क्या दी गई, 402। तो इस 402 में से हम लोग क्या घटा दें ताकि यहाँ पर ये जो संख्या है वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। आप लोग समझ गए होंगे भाई, संख्या 402 दी गई है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या इसमें से कौन सी संख्या घटा दे, छोटी से छोटी, जिससे हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, यही से हमसे पूछा जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर संख्या जो हमें 402 दी गई है, इस संख्या 402 को लेकर के हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। भाई अब आप लोग ऐसे बार लगाइए, इस तरफ से दो दो का जोड़ा बनाइए। तो हमने बार लगा दिया है, अब इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए है 4, हमें ऐसी संख्या चुनना है जिसका जो वर्ग है वो क्या होना चाहिए, जिसका जो वर्ग है वो 4 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसमें 2 को जोड़ देंगे तो 2 2 यहाँ पर क्या हो गया, 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो 0 2 है इसको हम लोग यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब देखिए हमारा भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे और 0 बार गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास 2 बच जा रहा है। ठीक है, 2 बच जा रहा है तो 2 हमारे पास ज्यादा आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 2 हमारे पास ज्यादा आ जा रहा है। यहाँ पर ये जो संख्या आपको दिख रही है इसमें से अगर हम 2 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा, 20। समझ गए स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए अगर ये 2 ना होता तो हमें क्या मिलता, 0 0 0। जब 0 0 मिलता है तो जो हमारी संख्या यहाँ पर आती हुई क्या होती है, वर्गमूल। लेकिन यहाँ पर 2 ज्यादा आ जा रहा है जिसके कारण ये जो 402 है वो वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखिए 402 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी 400, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और ये जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या 400 आई है इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20। और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर। तो हमने क्या घटाया, हमने 2 घटाया और इसका जो वर्गमूल हमारे पास 20 आ गया। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर संख्या क्या दी गई है, ध्यान से देखिए 1989। अब भाई 1989 में से क्या घटा दें कि जो हमारी संख्या है वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए ये जो संख्या में 1989 दी गई है इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 2 का आप जोड़ा बना लीजिए, तो हमने 2 2 का जोड़ा बना लिया है। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका जो वर्ग है वो 19 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है। तो हमको दिख रहा है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पर 16 लिख दीजिए और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 8। घटा दीजिए, 19 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये जो 89 है इस 89 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब ध्यान से देखिए भाई, चेक कर लीजिए कितनी बार भाग जाएगा। तो हमने दिख रहा है 8 चौक 32, 4 बार जा सकता है, 8 पंचे 40 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 4 बार लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो 4 बार हम लेकर के जाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16 के 6 हासिल 3
और 4 8 32 3 क्या हो जाएगा 35, 356 और यहाँ पर 389 है। ठीक है, अब घटा लीजिए, देखिए क्या आता है। 9 में से हमने 6 घटाया तो हमारे पास 3 आ गया। और यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे पास 8 है और 8 में से हम 5 घटाएंगे। यहाँ पर देखिए 9 में से 6 घटाए हमारे पास 3 आ गया, 8 में से 5 घटाएंगे तब भी क्या आ रहा 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमने 84 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल, 1 4 8 32 1 33। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 33। इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ए होगा 33। यहाँ पर ध्यान से देखिए ए क्या हो जाएगा 33। अब 9 में से 6 घटाया 3 और 8 में से 3 घटाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए क्या देखना है, यहाँ पर हमारे पास 53 शेषफल बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है, 53 शेषफल बच जा रहा है। आप लोग सोचिए अगर ये 53 ना होता, इस संख्या में से अगर हम 53 घटा देते तो ये जो संख्या यहाँ पर आती है हमारे पास 0 0 शेषफल आता, यानी कि इतना ज्यादा बच रहा है। अगर हम 1989 में से 53 को घटा देंगे, यानी कि शेषफल घटा रहे हैं, तो 1989 में से जब हम 53 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आप बताइए। 9 में से हमने 3 घटाया 6 आ गया और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1936। तो 1936 का देखिए इस 53 को घटाते तो हमारे पास क्या आएगा 1936। तो वो जो घटाने वाली छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा हूँ, हमारे पास 53 आ गया। अब सोचिए हमने 53 घटा दिया तो घटाने के बाद वर्गमूल क्या था 44। तो इसका जो वर्गमूल हो गया वो क्या आ गया 44। ठीक स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर हो गया। भाई ये जो वर्गमूल हमने निकाला है 53 शेष आया है, 53 अगर शेष ना होता तो यहाँ पर 0 0 आता। तो हमने इस संख्या में से 53 घटा दिया तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी घटाने के बाद 1936। और 1936 का वर्गमूल देखिए क्या है 44 है। तो यहाँ पर तुम्हारा वर्गमूल 1936 का ही आया है जब हम इसमें से 53 घटा देंगे। तो हमारा जो आंसर हो गया क्या हो गया 53 44। तो इसको आप लोग लिख सकते हो कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। जो हमारी संख्या है, संख्या में से हम लोग शेषफल को घटाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये बात आप समझ लीजिए। संख्या थी, संख्या में से हमने शेषफल को घटा दिया। संख्या क्या है 1989 और 1989 में से शेषफल 53 को घटाया हमने तो हमारे पास 1936 आ गया। और 1936 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 44 आ गया। और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक स्टूडेंट, तो ऐसे आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसका जो थर्ड नंबर है 3250। तो थर्ड नंबर को आप ध्यान से देखिए क्या है 3250 है। तो 3250 में से हमें क्या घटाना, हम समझ रहे हैं एक्स घटाएंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या आ जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, अब 3250 का वर्गमूल निकालते हैं तो निकाल लीजिए, बार लगा दीजिए, भाग विधि से निकालिए। तो भाई क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जिसका जो वर्ग है वो 32 से कम हो, ज्यादा ना हो, 32 के बराबर हो सकता है। तो हमें दिख रहा 5 पचे 25 हम लेंगे, 6 चौक 36 लेंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो 5 पचे 25, तो यहाँ पर आप 25 लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस इसी संख्या को यहाँ पर जोड़ना होता है, जोड़ दीजिए। 5 में हमने 5 जोड़ा 10, 32 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर 5 जीरो उतर आएगा। ठीक है, 50 उतर आएगा। अब देखिए चेक कर लीजिए कितनी बार भाग जाएगा, तो 10 सत्ते 70, 8 बार लेकर के जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 7 ही बार हमको जाता हुआ दिख रहा है तो हम 7 बार लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 107। अब 107 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 0 0, 7 सता 49 के 9, देखिए 7 सता 49 के 9 हासिल 4, 7 0 0 यहाँ पर 4 हो जाएगा और 7 1 के क्या हो जाएगा 7। हमारे पास क्या आ गया 749, माइनस कर दीजिए। तो 750 में से 749 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं,
भाई जो संख्या हमारी 3250 है, संख्या 3250 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3244। और ये जो 3244, यहाँ पर देखिए एक्स हमने आपको समझाने के लिखा और यहाँ पर एक्स का मान क्या आ गया 1। ठीक है, तो जब हम 3250 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3249। 3249। अब ये जो 3249 है ये क्या हो चुका है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है बच्चों, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है। और ये जो हमारा 3249 है इसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 57। और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। 825 के लिए में देखना है, तो चलिए हम लोग 825 के लिए देखते हैं। ये जो हमारी संख्या है 825, इसमें से क्या घटाएं कि ये जो संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या। हमने मान लिया भाई एक्स घटा रहे हैं और एक्स घटाने के बाद क्या बन जा रही पूर्ण वर्ग संख्या बन जा रही। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। तो 825 लिख लीजिए, ऐसे बार लगा दीजिए। बार लगाना कैसे होता है आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हल करते हैं। अब ऐसी संख्या चुननी है जिसका जो वर्ग है 8 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है। तो हमें दिख रहा है 2 दूनी 4। ठीक है, 3 त्रिका 9 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर 2 दूनी 4 लिख दीजिए। अब 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 25 आप राइट कर लीजिए। अब इस 4 से आप इसमें भाग दे करके चेक कर लीजिए कितनी बार जाएगा। हमको दिख रहा है कितनी बार जाएगा आप बताइए। 4 दहम 40, ठीक है, कितनी बार जा सकता है आप बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए ये हमारा कितनी बार भाग जाएगा। जब हम लोग 8 बार लेकर के जाएंगे तो हमारा 384 आ रहा, और 9 बार लेकर के जा रहे हैं 441 आ रहा। ठीक है, अब 425 से 441 जा रहा है। यहाँ पर हमारा 8 बार जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे इसमें भाग दे करके तो हमारा मिस्टेक भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुम्हारा कितनी बार भाग जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर हमने 8 लिखा है, यहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या 384। ठीक है, घटाइए, 5 में से हमने 4 घटाया 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है 2। तो यहाँ से उधार लेकर के आएंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी संख्या 825 है, जब हमने इसका वर्गमूल निकालना स्टार्ट किया तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया 41। ठीक है, अब ये जो शेषफल आया है संख्या में से शेषफल को घटाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जा रहा है एक्स है। हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिखा कि ये जो संख्या हमारी 825 है इसमें से क्या घटाए। तो हमने मान लिया भाई एक्स को घटाते हैं, एक्स हमारा क्या है शेषफल, जो शेषफल आएगा शेषफल को घटाएंगे, तो शेषफल को घटाने के बाद हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर आप लोग 825 में से घटा दीजिए किसको शेषफल को, शेषफल क्या है 41 है। तो घटाइए देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर 784 आ गया सर। अब अगर हम लोग 784 का वर्गमूल निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 784 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। घटाने वाली संख्या 41 है, और घटाने के बाद जो संख्या है उसका वर्गमूल क्या है 28 है। तो 41 28। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसका हमारा अगला नंबर क्या है। अब आप लोग बात समझ रहे होंगे, अगर इस तरीके का हमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो हमारी संख्या होगी संख्या में से शेषफल को घटा देंगे, और संख्या में से शेषफल को जब घटा देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखा है 400। अब इसमें से जब हम शेषफल घटाएंगे, ठीक है, जो हम एक्स ले रहे थे शेषफल ही था। ठीक है, तो इसमें से शेषफल को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वर्ग संख्या। अब यहाँ पर आप लोग ऐसे 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 लिख दीजिए, जो दिया है आप बार लगा दीजिए,
और इसको हल कर लीजिए। तो चलिए, हमें ऐसी संख्या चुनना है जिसका जो वर्ग है वो 40 से कम हो, बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें दिख रहा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, 6 का 36 कर दीजिए, 6 यहाँ पर 12, और यहाँ पर लिखिए माइनस, 40 में से 36 घटाएं क्या हो जाएगा 4। इन दोनों शून्यों को आप उतार लीजिए। हमने उतार लिया। चलिए, 12 तिहाई 36 हमको लग रहा है 3 बार जा सकता है, तो हम लोग 3 बार लेकर के चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 123। 123 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 123 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 एक के 3, कितना आ गया 369। और 369 में से आप घटा, 400 में से 369 घटा दीजिए। 10 में से हमने 9 घटाया तो 1 आ गया, यहाँ पर बचा 9, 9 में से हमने 6 घटाया 3, और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 31। शेषफल के रूप में क्या आ गया 31। और ये जो 4000 है, 4000 में से शेषफल को घटा देंगे, माइनस शेषफल, शेषफल क्या है 31 है, तो 31 को घटा दीजिए, जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 10 में से हमने 1 घटाया 9, यहाँ पर 9 है, 9 में से हमने 3 घटाया 6, और यहाँ पर क्या बचा है 9, क्या बचा है 9। देखिए 9 में से 1 घटाया, 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ पर 9 है, 9 में से 3 घटाया 6, यहाँ पर भी 9 बचा है, तो इस 9 को लिखा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ गया 39 69। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास आ गई है, और हमने क्या घटाया 31। तो 31 घटाने के बाद हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन गई है। और यहाँ पर जो 39 69 है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 63। तो लिख लीजिए वर्गमूल क्या है 63 है। तो स्टूडेंट 31 को हमने घटाया है, और जो संख्या आई है उसका वर्गमूल क्या हो गया 63, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को हल किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।